नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में स्वागत है। आज काम और समय का ये चौथा वीडियो है। इसमें आप लोग बहुत महत्वपूर्ण सवालें देखने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और कॉपी और पेन लेकर बैठिए। एक आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए, वो शायद मैं बताना भूल गया था, लेकिन आप लोगों ने जब पूछा तो मुझे याद आया। कुछ लोगों ने पूछा कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं काम और समय का जो टॉपिक चल रहा है, तो इसके लिए हम कौन सी किताब ले लें या फिर आप कौन सी किताब से पढ़ाते हैं, वो किताब का नाम बता दें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं किसी एक किताब को पढ़कर नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि बहुत सारी किताबें पढ़कर पढ़ा रहा हूं। उदाहरण के लिए अगर आपके पास एस.डी. यादव की किताब है, यश चंद्रा की किताब है यानी कि आर.एस. अग्रवाल की किताब है, राकेश यादव की, लूसेंट की बहुत किताबें होती हैं। आप सारी किताब खरीद लीजिए या मत खरीदिए। जिस दिन काम और समय का मेरा पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 30 वीडियो रहेगा, 30 वीडियो के आसपास, जिस दिन मैं कह दूंगा कि आज से काम और समय समाप्त हो गया, आप देखिएगा कि कोई भी किताब हो, आप उस किताब के सारे प्रश्न लगा लेंगे काम और समय के। वो चाहे आर.एस. अग्रवाल की हो, चाहे एस.डी. यादव की हो, चाहे लूसेंट पब्लिकेशन की हो, चाहे राकेश यादव की, चाहे जिसकी किताब हो, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। यही नहीं, जो भी परीक्षाओं में प्रश्न भी आया है, आप प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे तो भी कर लेंगे। हाँ, अब ये हो सकता है कि मैं बताया हूं नियम, लेकिन आप समझ नहीं पाए इसलिए न कर पाए, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं वो नियम ही न बताया हूं और आप कह दें कि सर ये तो मेरे सामने पहली बार ऐसा प्रश्न आया है, आप तो ऐसा करवाया ही नहीं है। शायद ऐसा नहीं होगा, ये मेरा यकीन करिए। तो अगर आपके पास किताब नहीं भी है तो भी आप अगर मेरा नोट्स तैयार करते हैं तो पूरी गणित आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन आप प्रैक्टिस सेट रखिए, प्रैक्टिस सेट से फायदा होगा। गणित का मतलब ही होता है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही गणित में आगे बढ़ेंगे। गणित मेहनत मांगती है, ठीक है। दिमाग कम भी हो चलेगा, लेकिन मेहनत करने वाला गणित जल्दी सीखता है। तो प्रैक्टिस आपको करना है। यहां पर सवाल है, ए और बी किसी कार्य को एक साथ 6 दिन में कर लेते हैं। यदि ए अकेला इसी कार्य को 10 दिन में करता है तो बी अकेला इसी कार्य को कितने दिन में करेगा। इसके पहले के प्रश्न में और इस प्रश्न में क्या अंतर है? जब तक आप अंतर करना नहीं सीख पाएंगे तब तक आप सवाल लगाना भी नहीं सीख पाएंगे। मुख्य होता है अंतर पहचानना। पिछले सवालों में अलग अलग लोगों के काम करने के दिन होते थे और ये पूछा जाता था कि ये सब मिल करके एक साथ कितने दिन में कर लेंगे, एक साथ कितने दिन में करेंगे, ये पूछता था। आज के जो प्रश्न हैं उसमें एक साथ कितने दिन में कर रहे हैं ये दिया है। अब व्यक्तिगत पूछ रहा है कि दूसरा वाला अगर इतने दिन में करता है तो पहला वाला कितने दिन में करेगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं, ए के पास 10 रुपए है और बी के पास पता नहीं है कितना है, लेकिन दोनों का जोड़ करके 15 रुपए है। तो कहा जाएगा ना कि ए और बी दोनों का जो मिल करके धन है वो 15 रुपए है। यदि ए के पास 10 रुपए है तो बताओ बी के पास कितना है। तो आप निकाल लोगे, 15 में 10 घटा दो, पता चल जाएगा कि बी के पास 5 रुपए है। ठीक यही कॉन्सेप्ट यहां भी है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा यहां पे सावधानी बरतनी है। कॉन्सेप्ट यही है। अब समझिएगा कि दोनों लोग मिलकर एक साथ 6 दिन में करते हैं, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी किसी एक व्यक्ति के काम करने का दिन पूछेगा तो हमेशा आप माइनस लगा दीजिएगा, और जब दोनों के काम मिला करके कितने दिन में करेगा पूछेगा तो आप जोड़ का चिन्ह लगाइएगा। जैसा कि पीछे आपने देखा था, आज 2 लोगों का काम दिया है, एक आदमी का पूछ रहा है, तो दोनों लोगों के काम में एक आदमी का काम घटा दो, पता चल जाएगा दूसरे वाले का काम। तो काम तो एक ही है और दोनों मिलकर के 6 दिन में करते हैं। एक काम दोनों मिलकर के 6 दिन में किए। पहला व्यक्ति यानी कि ए उसी एक काम को 10 दिन में करता है, तो बताओ दूसरा वाला यानी कि बी कितने दिन में करेगा। तो ये बी का प्रोसेस है। पूरा काम एक मतलब 6 का एक भाग, और एक आदमी करता है 10 में एक काम, तो 1/6 में 1/10 घटा दो, क्या होगा 10 और 6 का लघुत्तम निकाल दीजिए, 30 आएगा। 6 पंचे 30 तो 1 पंचे 5,
10 तिहाई 30 तो 1 तिहाई 30, 5 में 3 गया 2 बटे 30। अब आप 2 में 30 का भाग करेंगे मतलब काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 15 हम 30। और जब ऐसे आ जाए तो लास्ट में अगर मतलब आंसर के रूप में अंश के रूप में 1 है तो आप जानते हैं कि हम उलट देते हैं और वही आंसर आपका हो जाता है। तो यानी यहां पे बी कितने दिन में करेगा, बी करेगा उसी काम को 15 दिन में। अगर यहां 2/15 आया होता तो 15 में 2 का भाग करते 7.5 आता, लेकिन जब 1 ही आ गया तो आप जान गए कि नीचे वाला ही आंसर होगा। वेरी सिंपल, बहुत सरल है। ठीक इसी तरह की दूसरी सवाल है, ए और बी किसी कार्य को एक साथ 5 दिन में कर लेते हैं। यदि ए अकेला इसी कार्य को 12 दिन में करता है तो बी अकेला इसी कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक इसी तरह का है। तो क्या करेंगे, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, 1/5 माइनस 1/12, बस सवाल हल हो गई। पूरा काम कितने दिन में हो रहा है उसको पहले लिखो, एक व्यक्ति जो है जिसका काम दिया है वो कितने दिन में कर रहा है यहां घटा दो, सवाल लग गई। 5 12 का लघुत्तम कितना आएगा, 60। अब 5 12 हम 60 तो ऊपर 12, 12 पंचे 60 तो 1 पंचे 5, 12 में 5 गया 7/60। अब उलट दीजिए, 60/7, 7 8 56, शेष बचेगा 4, 7 8 सही 4/7 दिन। ये किसका आया, जिसका पूछ रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला करेगा 8 सही 4/7 दिन में। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी दो लोगों का काम दिया रहेगा कि दोनों मिलकर इतने दिन में करते हैं या इतने घंटे में करते हैं, और फिर किसी एक व्यक्ति का अकेला पर्सनल दिया रहेगा कि कितने दिन में करता है, इतने दिन में करता है, तो दूसरा वाला कितने दिन में करेगा, तो बिल्कुल दोनों के काम में से एक व्यक्ति का काम जिसका दिया है घटा दो, तो जिसका पूछ रहा है उसका अपने आप आ जाएगा। अब इसी तरह से मान लीजिए अगर 3 लोग हो गए तो 3 में भी ऐसे ही होगा, तो 3 वाला भी देख लीजिए। सवाल नंबर 3, ए बी और सी किसी कार्य को एक साथ 4 दिन में कर लेते हैं। यदि ए अकेला 10 दिन में और बी 12 दिन में करता है तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। अब की बार 3 लोग आ गए और तीनों कितने दिन में करते हैं, एक साथ 4 दिन में। तो देखो एक साथ करते हैं वो लोग 4 दिन में, तो 1/4 हो गया, यानी कि 4 में 1 काम। अब तीनों का जो काम है इनमें से दोनों के काम को घटा दो तो तीसरे वाले का काम आ जाएगा। तो पहले वाले का काम कितना है, 10 दिन में, तो आप 1/10 घटाओ, और फिर दूसरे वाले का है 12 दिन में, तो 1/12 घटाओ, और ऑटोमेटिक सी का अपने आप निकल जाएगा। तीनों मिल करके एक काम को 4 दिन में कर लेते हैं, और ए अकेला एक काम को 10 दिन में करता है, बी अकेला एक काम को 12 दिन में करता है, सी कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए तीनों के काम में घटा दो, पहले वाले का काम घटा और ये दूसरे वाले का काम घटा। अब अगर आप चाहते हो कि यहां मैं प्लस का चिन्ह लगाऊं तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए फिर यहां ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, यानी कि ए और बी का दोनों का संयुक्त काम कितना है उसको तीनों के काम में से घटा दो। तो ये भी नियम ठीक है। अब ब्रैकेट जब बनाएंगे तो एक बार आपको फिर से ब्रैकेट तोड़ने के लिए फिर से यहां पे माइनस लगाना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने एक लाइन की डायरेक्ट बचत कर दिया। तो जब भी 3 लोग आए तो तीनों का काम लिखो पहले और बारी बारी से दोनों को घटा दो, तीसरे का आ जाएगा। यहां तीसरे का मतलब जरूरी नहीं है कि सी का ही पूछे, ए का भी पूछा है तो बी और सी का लिख दो, बी का पूछा है तो ए और सी का लिखो, और सी का पूछा है तो यकीनन ए और बी का लिखा जाएगा। और जरूरी नहीं है कि अगर आगे पीछे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पहले लिख के इसको बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, 4 10 12 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 4 10 और 12 का लघुत्तम क्या आएगा, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 60 आएगा, क्योंकि 60 इन तीनों से कट जाता है। तो 4 का पहाड़ा अगर 15 बार पढ़ें तो 60 आ जाएगा, 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़ें तो 60 आ जाएगा, 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें तो 60 आ जाएगा। अब क्या होगा, 15 में 6 गया 9, 9 में 5 गया 4, तो 4 बटे हो गया 60, 4 एकम 4, 4 15 हम 60, तो 1/15 उलट दीजिए तो 15/1, 1 का कोई काम ही नहीं है,
तो C करेगा, C अकेला करेगा बराबर 15 दिन में। मुझे लगता है कि इससे सरल तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे सरल तरीका है, थोड़ा सा आपको यहीं पे सावधानी बरतनी है लघुत्तम निकालने में। तो लघुत्तम ये प्रैक्टिस पर आधारित है, आप लघुत्तम सीख जाएंगे। नहीं सीखे हैं तो आप पुराने वीडियो को हमारे देख लीजिए, मैंने लघुत्तम सिखाया है कि कैसे निकलता है। और नहीं भी जानते ना तो सबसे सरल तरीका ये है, ये जो तीनों लिखा है, एक ऐसी संख्या चुन लीजिए कि जो संख्या इन तीनों के पहाड़ा पढ़े तो आ जाए। अगर उदाहरण के लिए अगर आप 20 चुन लिए, मान लीजिए कि अगर आप 20 लिख दिए तो 20 जो है वो 4 के पहाड़ा में आएगा, 10 के पहाड़ा में आएगा, लेकिन 12 के पहाड़ा में आएगा ही नहीं, है कि नहीं। अगर आप 36 चुन लिए, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो 36 4 के पहाड़ा में आएगा, 12 के पहाड़ा में आएगा, 10 के पहाड़ा में नहीं आएगा। सही बात है ना। तो आपको ऐसी संख्या चुननी है जो तीनों के पहाड़ा में आए। तो 60 ही सबसे छोटी संख्या मिली जो कि 4 के भी, 10 के भी और 12 के भी पहाड़ा में आएगी। आप मतलब लघुत्तम निकालना नहीं जानते तो आप ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ ऐसी संख्या लिखें जो तीनों के, या फिर 4 लोग हैं तो चारों के, 5 लोग हैं तो पांचों के पहाड़ा में आए। चौथी सवाल, ए, बी और सी किसी कार्य को एक साथ 4 दिन में कर लेते हैं। यदि ए अकेला 12 दिन में और बी अकेला 16 दिन में करता है तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। ये वही सवाल ही है, बस 1/4 में घटा दो। किसको घटा दो, 16 और 12 को। 1/16 घटा दो और 1/12 घटा दो। मैंने बताया ना कि इसे आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4, 16 और 12 का लघुत्तम कितना होगा, 48। कैसे, 48 ही वो संख्या है जो इन तीनों के टेबल में आती है। अगर आप 24 चुन लेते हैं तो 24 4 के और 12 के पहाड़े में आएगी, 16 के पहाड़े में नहीं आएगी, लेकिन 48 तीनों के पहाड़ा में आएगी। अब 4 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पर 48 आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 बार। 4 का 12 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 48 आएगा, तो 12 लिख दीजिए। 16 तिया 48, 3 लिख दीजिए। 12 चौक 48, 4 लिख दीजिए। 12 में 3 गया 9, 9 में 4 गया 5, या फिर इन दोनों को जोड़ दो, 4 3 7 और 12 में 7 गया 5, 5/48। उदाहरण के लिए अगर आप ब्रैकेट वाला भी समझ लीजिए, मान लीजिए कि मैं ब्रैकेट ही कर रहा हूं, यहां पर ब्रैकेट है, तो जब ब्रैकेट है तो यहां पर प्लस रहेगा, और जब प्लस रहेगा तो फिर यहां भी ब्रैकेट बनना पड़ेगा और ये प्लस हो जाएगा। अब फिर से देखो, 12 माइनस 4 3 7/48, 12 में 7 गया 5/48, उलट दीजिए, 48/5 कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 5 9 45 शेष 3/5 दिन। किसका काम है, सी का काम, मतलब सी का 9 सही 3/5। तो ब्रैकेट भी बना देंगे, जब ब्रैकेट बनाएंगे तो यहां फिर प्लस लगेगा ही, और फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा। अब ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तब माइनस लगाएंगे और तब फिर बारी बारी से घटाया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कह दिया जाए कि 15 में 3 और 4 घटाने पर क्या होगा। 15 में 3 और 4 घटाने पर क्या होगा, तो दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि 15 में एक बार 3 घटाओ और एक बार 4 घटाओ, तो 15 में 3 गया 12, 12 में 4 गया 8। आगे दूसरा तरीका क्या है कि 15 माइनस 3 धन 4, तो 15 माइनस 4 3 7 और 15 में 7 गया 8। तो बस यही फर्क है, ये कुछ कोई फर्क, इसको फर्क कह ही नहीं सकते, ये तो आप बिल्कुल समझ ही रहे हैं। ब्रैकेट बनाएंगे तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, कुछ भी करिए आंसर वही आएगा। तो आज हम लोगों ने यही सीखा कि जब दो लोगों का काम दिया हो और मतलब एक साथ कितने दिन में करते हैं ये दिया हो, और फिर एक आदमी का दिया हो दूसरे का निकालना हो, तो बहुत सरल है। धीरे धीरे ये सवालें कठिनता की ओर जाएंगी, तो आप नोट्स बनाते जाइएगा। लगभग 30 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होगा आप पाएंगे कि काम और समय की कोई भी सवाल किसी भी प्रैक्टिस सेट में हमसे नहीं छूट रही है, ये 100% आप जान लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।